प्रणाम सर, मुझे पहचाना? कौन हो? भाई, थोड़ा बता दो, अब शरीर साथ नहीं देता मेरा। सर, मैं आपका स्टूडेंट, 45 साल पहले का आपका विद्यार्थी हूँ। ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं बेटा, और याददाश्त भी कमजोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर आओ बैठो, क्या करते हो आजकल? उन्होंने उसे प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। सर, मैं भी आपकी ही तरह शिक्षक बन गया हूँ। वाह, यह तो अच्छी बात है, लेकिन तुम शिक्षक ही क्यों बने? सर, जब मैं 11वीं कक्षा में था, तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी, उसमें से आपने मुझे बचाया था। मैंने तभी शिक्षक बनने का निर्णय ले लिया था। वो घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैं भी याद आ जाऊंगा। अच्छा, क्या हुआ था तब? सर, 7वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहनकर आया था और उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? 7वीं कक्षा। हाँ सर, उस दिन मेरा मन उस घड़ी पर आ गया था, और खेल के पीरियड में जब उसने वह घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रखी, तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली थी। उसके बाद आपका पीरियड था, उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की। आपने कहा कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है, उसे वापस कर दो, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही न हुई घड़ी वापस करने की। फिर आपने कमरे का दरवाजा बंद किया और हम सबको एक लाइन से आंखें बंद कर खड़े होने को कहा, और यह भी कहा कि आप सबकी जेब देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती, तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब आंखें बंद कर खड़े हो गए। आप एक एक कर सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन तेज होने लगी। मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोर का ठप्पा लगने वाला था। मैं ग्लानि से भर उठा था। उसी समय जान देने का निश्चय कर लिया था। लेकिन मेरे जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के अंत तक सबकी जेब देखते रहे, और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल नहीं आना, और जिसने भी यह चोरी की थी, वह दोबारा ऐसा काम ना करे। इतना कहकर आप फिर हमेशा की तरह पाने लगे थे। कहते कहते उसकी आंख भर आई। वह रुंधे गले से बोला, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आगे भी कभी किसी पर भी आपने मेरा चोर होना जाहिर नहीं होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपके जैसा शिक्षक ही बनूंगा। हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित हो बोले, लेकिन बेटा, मैं आज तक नहीं जानता था कि वह चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था, तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। ओह, आज जिंदगी का एक और पाठ आपसे सीख कर जा रहा हूँ। सर, धन्यवाद उन सभी शिक्षकों का जिनके मार्गदर्शन ने हमें निखारा। और अब हम सभी शिक्षकों के भी परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा को भी धन्यवाद करें, क्योंकि भगवान सभी मानव आत्माओं का सर्वोच्च पिता, माता, शिक्षक, सखा और सद्गुरु है, जो हमारे जीवन में किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमें राह दिखाता है। ईश्वर निराकार होने के कारण भगवान को कई धर्मों में अंडाकार, अंडे के आकार के पत्थर और प्रकाश के रूप में दर्शाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान की शिवलिंगम या ज्योतिर्लिंगम नामक एक अंडाकार के पत्थर के रूप में पूजा की जाती है, जिसका अर्थ है शिव का प्रतीक या प्रकाश का प्रतीक। शिव अर्थात कल्याणकारी। इस्लाम में एक अंडाकार आकार के काले पत्थर का सम्मान करते हैं, जिसे संग-ए-अस्वाद पवित्र पत्थर कहा जाता है, जिसे मक्का के विशाल मस्जिद काबा में रखा गया है। जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के धर्मपिता ने कहा है कि गॉड इज लाइट, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। महात्मा बुद्ध ने गहन ध्यान शुरू किया और जन्म और मृत्यु के चक्र से परे भगवान का आध्यात्मिक निराकार अविनाशी अस्तित्व पाया। गुरु नानक ने परमात्मा की महिमा गाई है, वो सच्चित आनंद स्वरूप अकाल मूर्त है। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार, इनकॉपी मानते हैं। भगवान हमारे सामने कब प्रकट होता है? अब यह समझा जाता है कि जैसे भगवान के साथ हमारा रिश्ता पिता और पुत्र, आत्मा और परमात्मा का है, वैसे ही शिक्षक और छात्र, गुरु और चेले का, सबसे अच्छे दोस्त का है। गुरु मंत्र की अंतिम पंक्ति से, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद भगवान।